हेलो एवरीवन, बायोफैक्ट्री की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे हम जेनेटिक्स नाम से भी जानते हैं। इसका एक दूसरा वीडियो लेक्चर है और इसमें आज हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म के बारे में। मींस मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा जेनेटिक्स के फील्ड में, इन्हें कौन कौन से रूल्स दिए। तो इस टॉपिक के अंदर हम 3 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज मेंडल्स लाइफ, second topic Mendel experimental plant and third topic is Mendel's experimental technique। तो आई होप आप तीनों वीडियो को देखेंगे और इसको समझेंगे। मेंडल्स लाइफ की अगर बात करें तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है। ग्रेगर इनकी उपाधि थी और जॉन मेंडल इनका नाम था। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, एक देश है, और इसके चेकोस्लोवाकिया नाम के शहर में इनका जन्म हुआ था। इन 1840 ही कंप्लीटेड स्कूल एजुकेशन फ्रॉम जिम्नेशियम एकेडमी। इन्होंने 1840 में अपना स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट किया और 1843 में ये मॉन्क बन गए, मतलब एक पादरी टाइप का बन गए, एक छोटे पुजारी बन गए। 1844 में यहीं से ये एग्रीकल्चर, पॉमिकल्चर एंड विनीकल्चर का डिप्लोमा लेने के लिए फिलोसफिका एकेडमी चले जाते हैं। ब्रून में है ये। ब्रून ऑस्ट्रिया का ही एक शहर है। एग्रीकल्चर आप जानते हैं, जहाँ को हम किसकी बात करते हैं, हम क्रॉप्स की बात करते हैं। पोमिकल्चर मीन्स फ्रूट्स का कल्चर, और विनीकल्चर मीन्स ग्रेप्स का जो कल्चर होगा। विनीकल्चर मीन्स ग्रेप्स की खेती, ग्रेप्स के कल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन होगी, जो डिग्री होती है, उसे हम विनीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों का डिप्लोमा लेने फिलोसफी का एकेडमी ब्रून जाते हैं और इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद, इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद, ये 1847 में अगस्तीनियम मोनेस्ट्री आ जाते हैं दोबारा से। ये भी ब्रून में है और यहाँ को इसके हेड मॉन्क बन जाते हैं, मतलब मुख्य पुजारी बन जाएंगे, मुख्य पादरी बन जाएंगे। 1851 में, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक रखते थे मेंडल, तो इसलिए 1851 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जाते हैं और यहाँ से, और इस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से ये नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने बायोलॉजी तो पढ़ी ही पढ़ी, साथ में मैथमेटिक्स भी पढ़ी। और फ्रेंड्स, यही रीजन है इनका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, इसी मैथमेटिकल बैकग्राउंड ने इन्हें बहुत हेल्प की जेनेटिक्स के प्राइमरी प्रिंसिपल को डिस्कवर करने में, उनको देने में। 1853 में फिर ये अपनी 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मोनेस्ट्री आ जाते हैं और मोनेस्ट्री में आने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। 1856 से 1865 तक ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं गार्डन पी प्लांट पर, जिसको हम पाइसम सैटाइवम के नाम से जानते हैं, और 1865 में अपनी फाइंडिंग्स को ये पब्लिश करते हैं। लेकिन इनकी जब फाइंडिंग्स पब्लिश होती हैं तो उस समय इनकी फाइंडिंग्स की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, इनकी डिस्कवरी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून करके एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता था। एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून करके एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता था। उस पेपर में इनकी फाइंडिंग पब्लिश हुई, लेकिन डार्विनिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उस समय। डार्विनवाद अपने चरम पर था, तो डार्विनिज्म के इम्पैक्ट के कारण इनकी फाइंडिंग्स की ओर किसी का ध्यान नहीं गया और इनका काम अनअटेंडेड रहा। और 1884 में मेंडल की डेथ हो जाती है और एट दैट टाइम इनके वर्क को किसी तरह का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। इनकी डेथ के बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट जो अलग अलग कंट्री में बैठे हुए हैं, वो इनके वर्क के ऊपर काम करते हैं और इनके वर्क को रीडिस्कवर करते हैं। इनमें से एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, हॉलैंड के। ये हॉलैंड में अपना काम करते हैं और हॉलैंड को आज नीदरलैंड कहा जाता है। दूसरे साइंटिस्ट हैं कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क को कंडक्ट किया। और थर्ड वन इज द एरिक वॉन सैगमार्क, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तीनों ही यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं। तो ये तीनों साइंटिस्ट मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करते हैं। तो 1900 में मेंडल के वर्क को 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज फ्रॉम हॉलैंड,
कार्ल कॉलिंस फ्रॉम जर्मनी एंड एरिक वॉन सेगमा फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इन तीनों ने मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया और आफ्टर दैट मेंडल को कहा जाने लगा फादर ऑफ जेनेटिक्स। इससे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा जाता था। और ये सारी चीजें हुई मेंडल की डेथ के बाद। फ्रेंड्स, मेंडल ने जेनेटिक्स के 3 प्राइमरी प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आज भी एप्लीकेबल हैं और हमेशा शायद एप्लीकेबल रहेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन उनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले लेक्चर में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्लांट और इनकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और देन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। मेंडल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।